कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आने वाले हमारे डीएसएसबी का टीजीटी हिंदी का सेकंड शिफ्ट, टीजीटी हिंदी सेकंड शिफ्ट, राइट। इसका जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट किया गया था 1 से लेके और 3 बजे तक के बीच में। अभी इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में अगर हम बात करें तो 10 नंबर का तो हमारा जो पैसेज वगैरह होता है उसकी बात करते हैं कि पैसेज था हमारा 10 नंबर का, राइट। और वैसे हमारा जो ओवरऑल पेपर बोले पार्ट 1 के बारे में तो वो इजी टू मॉडरेट था। पार्ट 2 को बोले तो वो मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट का मतलब होता है कि पार्ट ए जैसे मैंने बोला इजी लेवल का था, यानी कि लगभग यहाँ पे 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट। और अगर पार्ट बी की बात करें वो मॉडरेट इसलिए बोला कि वहां भी आप 70 से 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे थे ज्यादातर कैंडिडेट, लेकिन कुछ कैंडिडेट का पार्ट ए अच्छा होता है, कुछ का बी अच्छा होता है। तो ऑन एन एवरेज लगभग 150 अटेम्प्ट अच्छे खासे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे अगर हम पूरे पेपर के रिव्यू के बारे में बात करें। अब हमारा एग्जाम जो काफी सारे शिफ्ट्स में होने वाला है, आज होने वाला है और 23 को होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी 5 से 10 नंबर का इस पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि सबसे पहले तो पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 की मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था पिछले वाली वीडियो में। अब पार्ट 2 की बात करते हैं और 1 की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य। साहित्य के बारे में बात करें यानी लिटरेचर, अगर बात करें तो 60 से 65 क्वेश्चन साहित्य से आ रखे थे अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो। और मॉडरेट लेवल था उसका, मतलब एक्सट्रीम टफ भी नहीं कह सकते और एक्सट्रीम इजी भी नहीं कह सकते। यानी कि यहाँ से लगभग अगर जिन्होंने वो पिछले 2-3 महीने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप इजीली 45 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे पार्ट 2 के सिर्फ साहित्य वाले पार्ट से। इसमें 10 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट वगैरह था, पैसेज जिसको बोलते हैं, और पूरा पेपर लिटरेचर डोमिनेंट से था। और ग्रामर की बात करें तो वो लगभग 20 नंबर की ग्रामर थी हमारी, यानी कि लगभग आप 15 नंबर यहाँ से ले सकते थे। तो 65 नंबर अगर यहाँ से देखें तो ले सकते थे अगर आपने 5-6 महीने अच्छे से तैयारी कर रखी थी, राइट। पूरा जो लेवल है वो मॉडरेट टू इजी ही कहेंगे, क्योंकि अगर आप पेपर में 70 प्लस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वो मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में आता है, और अगर 80 कर पा रहे हैं तो वो इजी लेवल। काफी कैंडिडेट हैं जो 80 दोनों पार्ट में अटेम्प्ट कर पाए था। तो अब हम पार्ट 2 की बात कर लेते कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आ रखा था कि कार्यकाल हिंदी प्रयोजन हिंदी, ठीक है, अंधेर नगरी की पंक्तियां और शब्द शक्ति के बारे में। भारतेंदु बाबूलाल बाबू गुलाब राय से प्रश्न थे। बालकृष्ण भट्ट जो प्रताप नारायण से मिश्र के जो वे थे। अच्छा, कुंवर नारायण किस तार साप्तिक के कवि, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे। अंधा युग आधे अधूरे का वर्ष ईयर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का क्रम, अज्ञेय से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अच्छा, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा गया है। रामचंद्रिका का वर्ष ईयर, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला। निर्मल वर्मा की किस कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे पार्ट 2 के लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो ये पार्ट 2 का सारा एनालाइजेशन मैंने आपको करके बता दिया है कि अगर, ठीक है, जीके से डायनेस्टी का क्वेश्चन था, मौर्यन डायनेस्टी से एस टी आर्टिकल थे। पेडागोजी के जो क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा ही थे, बहुत ज्यादा, मतलब कि सारे ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना। पैगेट की थ्योरी आ रखी थी। लिटरेचर पार्ट था वैसे तो पार्ट 2 अगर जिसको हम बात करें तो। और अगर जो मेरे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बताया टेलीग्राम चैनल पे कि सरस्वती पांडे की जो बुक लाया था अभी, है ना, वो लोग मतलब जिन्होंने 2-4 महीने उससे पढ़ा था तो वो लोग 70 प्लस क्वेश्चन वहीं से ही ठोक देंगे। और पूरा पेपर ओवरऑल जिसको मॉडरेट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम पार्ट 1 की, क्योंकि पार्ट 1 के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं पार्ट 2 के क्वेश्चन आपको सारे के सारे वैसे बता दिए हैं, क्योंकि मैं अगर लिख लिख के बताता तो आपको ज्यादा टाइम लग जाता ये सब समझने में, है ना। और पार्ट 1 का क्वेश्चन मैंने ज्यादातर आप लोगों को डाल भी रखा था कि भाई पार्ट 1 के ये क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको पार्ट 1 किसी भी कैंडिडेट को जिनका एग्जाम 23 को है, मैंने 2 वीडियो डाली है, लास्ट वीक ही डाली है, और प्ले लिस्ट में भी आप चेक कर पाएंगे। एक वीडियो है 1 घंटा 27 मिनट की, एक वीडियो 1 घंटा 23 मिनट की। इसमें मैंने 200 क्वेश्चन करा रखे हैं पार्ट 1 से। इनमें से अगर डिजिट को चेंज करके पूरा पैटर्न देखेंगे ना तो 80 क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर किसी का एग्जाम 23 को है और वो पार्ट 1 की तैयारी करना चाहता है, 2 वीडियो देख लेना, सिर्फ 2, आप 70 से 80 नंबर वहीं से ले पाएंगे।
वही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। आज के भी दोनों पार्ट की बात करें तो वही क्वेश्चन थे। एक बार मैं आपको फिर से पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे थे। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, रीजनिंग में एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है कि जैसे कि 6 या 7 बंदों को दे देंगे, वो अलग अलग फ्लोर पे रहते थे, राइट। एक ये क्वेश्चन आ रहा है, इसकी जगह बॉक्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 6-7 बॉक्स ऊपर नीचे एक कैटेगरी में रख दिए। इसके अलावा इसी कैटेगरी में तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, एक सर्कल में 8 लोग बैठे थे आमने सामने, या इस तरीके से उनको रीअरेंज करना था। और ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है स्क्वायर। स्क्वायर में 8 लोग बैठे थे। इन जो मैंने ये 4 क्वेश्चन बताए, इनके इनके में अंदर से आपको दो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और बहुत इजी लेवल के। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि होता है इनकरेक्ट। मान लीजिए आपको 5 वर्ड दे देंगे, जैसे कि ABCMNO TZF YEK। इनमें से बोलेंगे कि इन चारों में से एक वर्ड गलत है, वो कौन सा है। यानी कि इसमें सीक्वेंस होता है +2 -2 +2, इस तरीके से वो वाला क्वेश्चन आपको आएगा। एक जो अगला क्वेश्चन है, जो ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है A+B, A-B, A/B, A×B, A%/B। इसका मतलब ये होता है कि A इज फादर ऑफ बी, A इज मदर ऑफ बी, A इज सन ऑफ बी, A इज वाइफ ऑफ बी, A इज हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, फिर एक आपको एक रिलेशन दे देंगे, जैसे कि P#Q+R-S डिवाइडेड बाय N। इस तरीके से फिर आपसे पूछेंगे एस, पी और एन का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आएगा आपका डायरेक्शन से कम 4 लाइन का डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा आपका। पहले ऐसे 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 ऐसे, फिर आपसे पूछेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना दूर है। कई बार आपसे डायरेक्शन भी पूछेंगे कि नॉर्थ है साउथ है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम टू सेम आएंगे आपका जब पेपर आपके सामने होगा। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि QVMN, ABDF, ZAMO, इन और या फिर ACPQ। इनमें से पूछेंगे कि एक गलत है, वो कौन सा है। इसमें भी आपका सीक्वेंस होता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि लिख दिया 30, 31, 32, 33 और 34। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, बोलेंगे कि प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आपकी एक नंबर सीरीज आएगी, जैसे 13, 15, 17, 21, 23, 25। नेक्स्ट क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने सारे सोल्व करा रखे हैं वैसे अपने, लास्ट वीक ये सारी वीडियोस बनाई थी। एक आएगा आपका ABCPQRMNOXYZ। अब इससे पूछेंगे कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, लेफ्ट साइड से सेकंड वर्ड का थर्ड अल्फाबेट यानी ये, और राइट साइड से फर्स्ट वर्ड का सेकंड अल्फाबेट ये, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। यानी कि आर और वाई के बीच में कितना अल्फाबेट का गैप। आपको ऑप्शन दे देंगे 8, 9, 10, 12, इस तरीके से। अगला एक क्वेश्चन आएगा स्क्वायर वाला, जो मैंने बता दिया था, वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऑल काउ आर गोट। फिर आएगा ऑल गोट आर पिग, ऑल सम पिग आर डॉग। ये तो आपका लिख देंगे कि भाई ये कंक्लूजन है, ये आपका स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन में पूछेंगे सम काउज आर गोट, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीजनिंग के तो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके, ये वाला थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये आपको आएगा। यहाँ पे लिख देंगे ABC, और यहाँ पे लिख देंगे XYZ। अब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि इनमें से कौन सा मैच करता है। ये भी मैंने वीडियो में करा रखा है, मेरे ख्याल में 10 या 12 सेकंड लगेंगे आपको। इसके बाद बात करते हैं लॉजिक वाले क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि 80 का लॉजिक 5 से बताओ, और 48 का लॉजिक 15 से बताओ। ठीक है, और 3 का लॉजिक किसी एक से बताओ। तो ऐसे आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे लॉजिक वाले। अब आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है रीजनिंग में, कि जैसे कि मैं आपको बता, नोट टू थिंक आफ्टर, नोट टू
थिंग आफ्टर, और आपको एक दे देंगे नोट डी 1 2। अब इसमें से आपको दो चार वर्ड दे देंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी एफ, और ऐसे ही इसमें दे देंगे ए सी, बी एम, डी एफ और ए एफ। इनमें से बोलेंगे कि भाई हमें ये बताओ कि नोट का कौन सा है, तो ये आपको देखना है एक वर्ड कॉमन होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया इसमें यहाँ पे डी एफ कॉमन लिख दिया, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को जरूर मिलेगा, ये वाला जो मैं रीजनिंग का भी करा रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि x लिख दिया 63 और 6 लिख दिया y। अब इसका जो रिलेशन इससे है वही इसका रिलेशन इससे होगा, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसमें हमें ऑप्शन पुटिंग का मेथड हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट वगैरह के हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वीक में 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस दिन ये ऑफिस में जाता है, इस दिन ये ऑफिस में नहीं जाता, ये ऑफिस में जाएगा, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन, बॉक्स और ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके में ज्यादातर क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आ रहे हैं। पॉलिटी में आपको 2 3 टॉपिक जरूर करने हैं। सबसे पहले कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, और एक अमेंडमेंट से आएगा। इन ये 3 क्वेश्चन आएंगे, इन 2 टॉपिक्स में से कोई सा एक आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, ये तो सबको मालूम है कि गोदावरी को बोलते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, जैसे कृष्णा को। ये दोनों क्वेश्चन लगभग 10 से 15 बार हर पेपर में रिपीट हो चुके हैं। और मॉडर्न से जैसे खिलाफत आंदोलन हो गया, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन हो गया, ये कहाँ से थे, एक फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर जितनी भी जुलाई और जून की करंट अफेयर है करके जाना, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे इस करंट अफेयर से 2025 की। रिट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। सेंसस से रिलेटेड 2011 से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जहाँ पे पूछ लेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, किस स्टेट की सबसे ज्यादा है। कोई भी क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा सुर्खियों में है पिछले एक वीक से, वहां से आपका क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा सेल से तो ऑर्गेनिज्म वगैरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, सेल रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, रेट, रेपो रेट, इकोनॉमिक्स में ये जरूर करके जाना, रेट, रेपो रेट, और सीआरआर क्या होता है, सीआरआर, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अभी एक इसरो ने एक अपना व्हीकल लैंड कराया था, पुष्प रीयूजेबल व्हीकल था, उसका नाम था शायद LEXRLV करके, वो क्वेश्चन भी 2 3 पेपर में तो पूछ लिया है। और लैंग्वेज से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जा सकती है, जैसे कि 12 टेरिटरी ऑफ गोवा, जैसे जिसको बनाया गया दमन एंड दीव को 87 में, तो वहाँ पे कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे वहाँ पे कोंकण लैंग्वेज को यूज करते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गुप्ता से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नदियों की सहायक नदी, गंगा की कौन सी सहायक नदी है, यमुना की, ये क्वेश्चन आ रखा था। साउथ से एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साउथ वाली हिस्ट्री, है ना, जैसे पुलिस्किन से हो गया, पुलिस्किन 1 2, नरसिम्हा से हो गया 1 और 2 से, ठीक है। और आर्टिकल से तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये वुमेन प्रीमियर लीग जरूर करके जाना, लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि वुमेन लीग या फिर आईसीसी में वीमेंस में चैंपियन कौन है, किसको प्लेयर ऑफ द ईयर मिला, टेस्ट, ओडीआई, ठीक है। एक COP 28 के ऊपर भी आ रखा था कि 2070 तक नेट जीरो वो होना चाहिए, है ना, एमिशंस। जाइलम फ्लोएम, फूड एंड वाटर की जो सप्लाई करते हैं वो कौन से टिश्यू होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब आते हैं हम अपने मैथ पे, राइट। जीएस और मैथ का जो मैंने पूरा पेपर आपको ऑलरेडी 40 क्वेश्चन सोल्व करा के दे रखे हैं, वही करके जाना, उसके अलावा कुछ मत करके जाना। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ से पूछ लेंगे कि भाई एक नंबर है जैसे कि 3 4 5 6 7, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 4 5 6 7, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है, उसमें 120 स्टूडेंट है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो दे दिया
3 और 4, तो उसमें पूछेंगे कि अगर ये 5 और 6 हो जाए, ये 5 और 6 रेशियो हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 बॉयज अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट लॉस से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि एक पुस्तक है, वो 500 रुपये पे खरीदी, लेकिन इसने 6% का डिस्काउंट इस पे दे दिया, और इसके अलावा अगर कैश प्राइस लाओगे तो 3% का और डिस्काउंट दे देते, तो इसका एसपी क्या हुआ, इसको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। एवरेज के ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आएगा कि पूरी क्लास का एवरेज, जैसे कि 22 लड़कियां हैं, 33 लड़के हैं, इनका एवरेज 70 किलो है, इनका एवरेज कितना होना चाहिए, कि पूरी क्लास का एवरेज होना चाहिए 65। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको सारे करा रखे हैं। अगर आप चैनल को देखेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस पे एक एवरेज स्पीड पे जरूर क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा है वो 7 की स्पीड से जाता है, 8 की स्पीड से आता है, ठीक है, सेम रूट से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ऑब्वियसली वो दोनों के बीच में ही होगी। एक रेशियो से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अलावा परसेंटेज में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है और 7 गुना पैसे हो जाते हैं 8 साल में, तो 10 गुना पैसे होने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। T1 अपॉन में T2 और वो N1 अपॉन N2 करके जो फॉर्मूला है वो वाला यूज करके आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। और एक क्वेश्चन वो करके जाना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, मान लीजिए आज 10 लाख पॉपुलेशन है और फिर हर साल वो बढ़ती जाती है 8% से, फिर 7 से, फिर 6 से, तो लास्ट में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं। पाइप एंड सिस्टम या टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा कि ए करता है 10 में, बी करता है 12 में, सी करता है 15 में, तो तीनों मिलके कितनी देर में पाइप को भरेंगे, या फिर इसको 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद सॉलिड, स्फेयर, स्फेयर और सिलेंडर का फॉर्मूला याद जरूर करके जाना। 2D 3D से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड भी आ रहा है। मान लीजिए कि ए और बी की इनकम है जैसे 6:7, और इनका एक्सपेंडिचर है 4:5। इनकी जो ये इनका इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, बी की सेविंग है 600 रुपये, तो ए की सेविंग कितनी होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। एक मीडियन का क्वेश्चन भी मैंने अभी बताया। ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार देख रखा है कि हमने, आता है। एक रेस से क्वेश्चन आएगा आपका, एक पुलिसमैन और चोर के, ज्यादातर वही बोलते हैं कि भाई ये पुलिसमैन से 300 मीटर आगे था और पुलिसमैन की स्पीड थी 9 मीटर पर, या फिर 9 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड बताइए कि अगर वो दोनों को, चोर जो है उसको पुलिस की इतने टाइम में पकड़ लेगी तो स्पीड क्या थी। ठीक है, हेमिस्फीयर वगैरह का भी फॉर्मूला याद करके जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि एक बंदे की सैलरी है एक्स, अब वो 25% फूड पे, 20% स्कूल पे, 10% कपड़ों पे, 5% ट्रैवलिंग पे जो स्पेंड करता है, और लास्ट में उसके पास 700 रुपये बचते हैं, तो उसकी इनकम कितनी होगी। ये वाले सारे क्वेश्चन मैथ से आपके आ रखे थे। एक आएगा आपका प्रॉफिट लॉस से डिसऑनेस्ट डीलर वाला, कि भाई वो मार्क प्राइस है 20% अधिक कर देता है, 5% का डिस्काउंट दे देता है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा देता है अगर कैश दे देते हो, या इस तरीके से। अब आते हैं हम अपने इंग्लिश वाले पार्ट पे। इंग्लिश वाले पार्ट में एक क्वेश्चन आपका आएगा इडियम फ्रेज से, 1 से 2 क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन से, 2 क्वेश्चन लगभग आएंगे स्पेलिंग से, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एंटोनियम सिनोनिम से, 5 क्वेश्चन का आपके आएंगे पैसेज से, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके PQRS से, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एरर स्पॉटिंग वाले, और इसके अलावा जो है और क्वेश्चन आएंगे जो, मान लीजिए कोई इनकरेक्ट वर्ड दे रखा उसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैंने लगभग बता दिए। 17 से 18 क्वेश्चन यही आएंगे, और ग्रामर का तो आपको पता ही है, पोर्शन बहुत ईजी आ रहा है। ये पूरे पेपर का रिव्यू था।